वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th का चैप्टर 3 का 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसकी 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मेथड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होती थी, उसको सोल्यूशन निकालते थे हम। सोल्यूशन निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ा हुआ है। पहले मेरी पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें मैंने ग्राफिकल मेथड समझाया हुआ है कि किस तरीके से ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन निकालते हैं दो गिवन इक्वेशंस का। अब हम सोल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। दो इक्वेशंस गिवन होंगी हमको, उसका हमें सोल्यूशन निकालना होगा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं हम। सपोज कीजिए कि मेरे को इक्वेशन दे रखी है, मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ 3.2 का, उसी से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 1, फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन है, इसको मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, और मेथड उसके लिए यूज करना है फाइंड आउट करने के लिए। जो वो यूज होगा मेथड कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि नाम है मेथड का सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि एक की जगह पे, एक वेरिएबल की जगह हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को रख देंगे और फिर सोल्व करेंगे। करते कैसे इसमें हम हमेशा याद रखेंगे। जैसे सपोज करो मुझे ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं इस क्वेश्चन में, तो कोई सी भी एक इक्वेशन में लेके चलता हूँ। सपोज मैंने पहली इक्वेशन ले ली, मेरे पास पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। मैं यहाँ से क्या करूँगा कि x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। यहाँ से मैं कैसे निकालेंगे, मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, x को मैं यहीं रहने देता हूँ और y को दूसरी तरफ ट्रांसफर करूँगा। ये प्लस का y है, वहाँ जाके -5 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली मैंने x की वैल्यू कि x को यही रहने दिया, बाकी सब कुछ वहां ट्रांसफर कर दिया। जो ये प्लस का y था उसे दूसरी साइड ट्रांसफर किया, प्लस का था ये वहां जाके क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये माइनस का हो गया। ये मैंने पहली इक्वेशन ली थी, तो पहली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली है, इसको उठा करके हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये। तो यहां पे मैं अब x की जगह पे 14 माइनस वाई रख दूंगा, तो कितना आएगा 14 माइनस वाई। एक्स की जगह मैंने ये रख दिया और ये y ऑलरेडी था, माइनस वाई यहाँ पे था ना, तो इसकी जगह रख दिया मैंने ये y को, और ये इक्वल में कर रखा है 4। इज इट क्लियर? तो आप देखते हैं क्या आया, 14, ये माइनस 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 क्या होता है, प्लस। तो y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और क्योंकि दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है तो सिंपली साइन भी क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इक्वल में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे y को अकेला करना पड़ेगा। ये माइनस का 2y यहीं रह दूंगा, 14 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा। ये प्लस का 14 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 14। तो ये -2y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -10। 4 में से 14 गए तो -10 आएगा, दोनों का माइनस लगाए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 10/2, यानी कितनी वैल्यू आ गई, 5। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5। अभी ये y की वैल्यू 5 आई है, इसको उठा करके तुम पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। आई बात समझ में? इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू को उठा के पुट कर दोगे, चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में x की वैल्यू सेम आएगी। तो मैं क्या करूंगा, पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 में कर देता हूं पुट में, आप किसी में भी रख सकते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पे y की जगह पे मैं 5 रखता हूं, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेगा वैल्यू, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 14 माइनस 5, यानी x कितना आ गया बच्चों, दिस इज 9। तो जो मेरा सोल्यूशन आया वो क्या आया है, x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5। अब जो मैंने सोल्यूशन निकाला है ये सही है गलत कैसे चेक किया जाए,
तो अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं चाहे इस इक्वेशन में पुट करूं तो राइट हैंड साइड पे जो दे रखा है वो आना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं। चेक यहाँ पे कर लेंगे हम। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 9, वाई की वैल्यू कितनी आई थी 5। पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो 9 + 5 होगा। एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया है, यहाँ पे 9 रख दिया है और वाई की जगह पे क्या रख दिया है 5। तो 9 + 5 कितना होता है 14, इक्वल 14 दे रखा है, सही आ गया, यानी मेरा सोल्यूशन बिल्कुल सही है। तो इसे आप लोग कॉपी करेंगे। इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो मैंने मेथड यूज किया है सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट जब किया था चैप्टर हमने, तो उसमें हमने पहले डिस्कस किया था, जब तो पहला मेथड जो यूज किया था वो था ग्राफिकल मेथड। उसमें हम ग्राफ का यूज किया करते थे, वहां भी हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाला करते थे, जो सोल्यूशन हुआ करता था। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मेथड कौन सा, सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि नाम है इसका सब्स्टिट्यूशन। यहाँ हम करते क्या है, कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेंगे हम, और वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू। मैंने x की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू क्या होगी 14 - y, प्लस का y वहां जाके माइनस का हो गया। ये जो वैल्यू आई है इसको उठा के मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो x की जगह पे मैंने क्या रख दिया 14 - y, ये माइनस का y एज इट इज, ये इक्वल में 4। 14 - y ये कितना हो जाएगा -2y हो जाएगा। ये प्लस का 14 दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो 4 - 14 हो जाएगा। अब ये 4 - 14 कितना आ जाएगा -10, ये कितना हो जाएगा -2y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू 10/2 हो जाएगी और वो कितना आ जाएगा 5। अभी जो y 5 आया है इसको उठा के हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में या 2 में। मैंने y = 5 पुट कर दिया 1 के अंदर, तो ये कितना था यहाँ पे मेरा x प्लस y की जगह मैंने क्या रखा है 5, तो x + 5 = कितना है 14 है, तो 14 आ गया। 5 वहां जाएगा तो 14 - 5 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 9 आ गई और y = कितना आ गया 5। अब हमने सही किया है गलत चेक करने का तरीका बताया था मैंने। क्या किया मैंने, x की वैल्यू 9 यहाँ पुट कर दी, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 9 + 5 सॉल्व किया, कितना आ गया 14। 14 इक्वल में आ रहा है, यानी बिल्कुल सही है सॉल्यूशन मेरा। क्लियर, इसे कॉपी करेंगे, फिर इसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ज़्यादातर जो पार्ट्स दे रखे हैं वो इजीली हम इस जैसे मैंने समझाया ये बिल्कुल आराम से बाकी पार्ट्स को भी हम कर सकते हैं। तो आप लोगों को ट्राई करना है। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ ऐसा ही, और फिर उसके बाद हम इसके बचे हुए पार्ट्स को आप लोग ट्राई करेंगे योरसेल्फ, बाय योरसेल्फ। ओके, चलो। तो मैं जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट लेके चलता हूँ, थोड़ा सा अलग है ये। इसमें भी मेथड वही यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या दे रखा है 0.2x + 0.3y = 1.3, और फिर क्या दे रखा है 0.4x + 0.5y = 2.3। तो इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें यूज जो करना है मुझे, वो मेथड यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन। तो देखो इसको ये दे रखा है डेसिमल की फॉर्म में, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद हम यूज करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो ये डेसिमल 2 है ना, तो अगर पॉइंट हटाएंगे 0.2 का तो पॉइंट नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए एक लगा के 0। यहाँ पे 0.3 था, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे फिर दोबारा 10 आ जाएगा और y मल्टीप्लाई में एज इट इज। यहाँ इक्वल में 1.3 रखा है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लगा के 0 आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इक्वेशन बन गई 2x/10 3y/10 = 13/10। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर तुम इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लोगे, 10 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 10 ही आएगा। 10 से 10 को डिवाइड करोगे 1, 1 × 2 = 2x, 10 से 10 को डिवाइड करोगे 1, 1 × 3 = 3y = कितना आ गया 13/10। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है 2x + 3y = 13। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहाँ भी करोगे, पॉइंट हटाओगे तो 4/10 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे 5/10 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे 23/10 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4x + 5y/10 आ रहा होगा। देखो ये ऐसे हो जाएगा, पॉइंट आने पे 4x
ये हो जाएगा 5y/10 और इक्वल में क्या आ जाएगा 23/10। इसका भी ऐसे हम लेंगे तो आ रहा होगा 4x प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास इक्वेशन एक निकल के आ जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इस दो इक्वेशंस को तुम ले लो, इसे कह दो इक्वेशन 1 और इसे कह दो इक्वेशन नंबर 2। इसके यहाँ तक कॉपी करेंगे, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हमें यहाँ पे करना है। ओके, कॉपी करेंगे यहाँ तक। चलिए, कॉपी आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने बताया था, इन दोनों इक्वेशंस की जगह पे मेरे पास नई इक्वेशंस आ चुकी है, जिनको मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दिया है। मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो। अब ये पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। मैं पहली इक्वेशन को लेके चलता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को, करना क्या होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है हमें और उसकी वैल्यू उठा के दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। तो देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। सपोज आप किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि x की निकाले हमेशा, y की भी निकाल सकते हो। y की निकालोगे तो y की जगह पुट करोगे, x की निकालोगे तो x की जगह पे। ये ध्यान रखना है कि अगर पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो तो उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, और अगर दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो तो उसे पहली इक्वेशन में पुट करना है। आई बात समझ में? देखते हैं तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे x की वैल्यू। x को अकेला कर देंगे, ये प्लस का 3y वहां जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस का 3y। ये x के साथ मल्टीप्लाई में है 2, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। क्लियर है? अभी जो x की वैल्यू आई है, पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x। ये इक्वेशन 1 से वैल्यू आई थी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां मुझे x दिख रहा है ना इक्वेशन नंबर सेकंड में, वहां पे हम x की जगह पे ये पुट कर देंगे। तो क्या होगा, x की जगह रख दो 13 माइनस 3y अपॉन 2, यही है, प्लस ये 5y अलग है, 5y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा ये 23। क्लियर है यहाँ पे सबको? तो ये देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म करेंगे इसको, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 23 आ गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो देखो करना क्या है, आप सॉल्व करो इसे। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 इंटू 13 होता है 26, फिर माइनस है तो माइनस 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 2 3 जा 6y, ये प्लस का 5y था, इज इक्वल टू में क्या रखा है 23। इज इट क्लियर? 26, ये माइनस 6y, ये प्लस 5y। देखो y वाले को y के साथ ही सॉल्व करना, उसे नंबर के साथ सॉल्व नहीं करना है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 6 में से 5y कितने बचेंगे 1, तो 1y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है y के आगे। बड़ी डिजिट पे प्लस माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का y आएगा। अगर इन दोनों में देखा जाए तो माइनस 6y प्लस 5y कौन सा बड़ा साइन है, बड़ी डिजिट पे क्या साइन है 6 पे, वो माइनस का साइन है इसलिए माइनस का y आया, इक्वल टू में है 23। अब ये माइनस का 20 सॉरी प्लस का 26 है, वहां जाए क्या हो जाएगा माइनस का, तो 23 माइनस 26 हो जाएगा, ये आ गया माइनस y इक्वल्स टू -3। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरीके से। तो देखा जाएगा तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, ये आ गई 3। अब जैसे कि मैंने बताया था, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन कौन सी इक्वेशन पुट करना चाहते हो, जिसमें तुम्हारी इच्छा हो, 1 में 1 में 2 में 2 में, जिसे पुट करना हो उसे पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, मैं 2 में पुट कर रहा हूँ। और एक चीज और, चाहे तो ये जो y की वैल्यू आई है ना, डायरेक्ट इसको तुम यहाँ ही पुट कर सकते हो, तो यहाँ से भी x निकल के आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम किसके अंदर इसको पुट करना चाहते हो। मैंने y की वैल्यू कहाँ पुट करने का डिसाइड किया है, इक्वेशन नंबर 2 में, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूँ। ठीक है, तो चेक करते हैं कितना आ रहा है, 4x प्लस 5 इंटू वाई की जगह कितना रखना बच्चों, y की जगह रखना अपने को 3 इज इक्वल टू कितना है ये 23। तो 4x प्लस 5 की जगह कितना होता है 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 23। तो 4x इक्वल टू आ गया 23 माइनस 15, यानी 4x इक्वल टू आ गया कितना 8, और देखा जाए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2।
तो मेरे पास जो वैल्यू आई एक्स की वो कितनी आई है 2 और वाई की वैल्यू कितनी आई है 3। तो ये दोनों वैल्यू मेरी सही है गलत कैसे बताया था मैंने, दोनों इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो एक्स और वाई की जगह पे, अगर सही आ रहा है तो मतलब मैंने सही कैलकुलेट किया, राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है अगर पुट करने पे तो यानी मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, मेरी वैल्यूज बिल्कुल सही है, और नहीं आ रहा तो यानी मैंने तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है या मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है अगर इसको सॉल्व करने में वैल्यू नहीं आती है। तो चेक करते हैं मैं सही है कि नहीं। चलो पहली क्वेश्चन पुट करता हूँ मैं। तो एक्स की जगह मैंने क्या रख देना है 2 रख देना है, प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रख दूंगा मैं वाई के लिए 3। तो देखो कितना आ रहा है 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 कितना होता है 13, और देखो राइट हैंड साइड में 13 दे रखा है यस, तो मेरा सोल्यूशन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि जो किया है वो सही किया है कि नहीं। तो अगली इस क्लास में तुम्हारा होमवर्क है कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 के बचे हुए पार्ट्स को ट्राई करोगे, फिर उसके बाद इसके डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, इसे कॉपी करिए, वीडियो को बार बार देखिए, अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो मल्टीपल टाइम्स वीडियो चेक कीजिए, बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।